बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का टॉपिक है रिमूव टू इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, रिमूव टू जो है हमने कल पढ़ा था। उस वीडियो में हमने रिमूव टू को समझने की कोशिश की थी और रिमूव टू करके उसके जो मतलब है उसको समझने की कोशिश की थी, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके सेंस को। आज हम पैसिव वॉइस में रिमूव टू कैसे होता है, यानी टू का इस्तेमाल जो है वो पैसिव वॉइस में कैसे होता है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या निकलता है और उसका मतलब क्या निकलता है, आज हम वो सीखेंगे। रिमूव टू के अंदर जब आप पैसिव वॉइस में करते हैं तो पैसिव वॉइस आपको लाजमी पहले से ही आना चाहिए। पैसिव वॉइस होता क्या है, मैं पैसिव वॉइस की सारी सीरीज़ जो है पहले से ही बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को और उसके तमाम जो टेंसेस हैं इन तीनों के, वो सारे के सारे मैंने वहाँ पर चेंज कर रखे हैं। अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आते तो पहले आप पैसिव वॉइस की वो सारी वीडियोस देख लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो पैसिव वॉइस में रिमूव टू को जब आप करेंगे तो सीधी सी बात है, वहाँ पर चेंजिंग क्या आएगी, चेंजिंग वहाँ पर ये आएगी कि जब आप दूसरा जो टू है टी सिंगल ओ वाला, उसमें चेंजिंग आएगी। क्योंकि पहला जो टू है टी डबल ओ वाला, उसमें तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं सो के साथ। दूसरा जो टू है टी ओ सिंगल वाला, उसमें हम दैट ही कैन नॉट या दैट वन कैन नॉट लगाते हैं ना। तो अब अगर आपका डायरेक्ट जो जुमला है रिमूव टू का वो है ही पैसिव वॉइस में, तो वहाँ पर उसको जब आप रिमूव करेंगे टू को, तो वहाँ पर भी पैसिव वॉइस में ही रखना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लें। पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, प्लस में वर्ब रखेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, टी डबल ओ वाला टू, प्लस में एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद टू दोबारा आएगा और बी आएगा। ठीक है, टू के बाद बी लाजमी आएगा एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टू के बाद बी आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। जी हाँ, ये ऐसे ही पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप इज़ एम आर नहीं लगा सकते टू के बाद, क्योंकि टू जो है वो इन्फिनेटिव केस, आप इसे समझ लें। इन्फिनेटिव केस किसे कहते हैं, जिसमें आप टू के बाद फ़ौरन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर जो बी है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बी को आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो टू के बाद हमने बी लगाया, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि बी का जो फर्स्ट फॉर्म है वो इज़ एम आर के साथ भी आता है, पर यहाँ पर टू के साथ हम इज़ एम आर को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि बी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आप सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इज़ टू क्लेवर टू बी चीटेड, यानी वो बहुत क्लेवर है हराने के लिए। ठीक है, या उनको मतलब उसको चीट करने के लिए। अब इसका मतलब जब हम निकालेंगे तो वो तो सीधी सी बात है नेगेटिव में ही होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो नेगेटिव में चला जाता है कि उसको हराया नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरा जो टू है उसमें हम कैन नॉट या कैन नॉट बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये पैसिव वॉइस में बन रहा है। ठीक है, ही इज़ टू क्लेवर टू बी चीटेड। अब टू बी चीटेड यानी ये पैसिव वॉइस का जुमला है। दूसरा है ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी वो